आज हम आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशन को बताएंगे। लेकिन इसमें जो वैकेंसी प्रवक्ता के लिए आई है यूपी पीसीएस जेआईसी का, आप सभी लोगों ने देखा है और उसको डाउनलोड भी आपने किया होगा उसकी वेबसाइट को। तो उसमें जो सिलेबस दिया गया है वो आपका एलटी से मिलता जुलता है। जो लोग एलटी का एग्ज़ाम दिए होंगे वो सिलेबस मिला भी रहे होंगे। और ये सिलेबस जो है मैक्सिमम टीजीटी या से जो अभी तक तैयारी कराई जा रही थी, जो एडेड कॉलेजों के लिए था, स्कूलों के लिए था, उससे ये डिफरेंट है। तो इसमें आपको बीएससी लेवल के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो भी टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम तो जो सिलेबस दिया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दिया हुआ है, उनको आपको तैयार करना होगा। तो इसको तैयार करने के लिए जो पैटर्न है आपको बता दिया गया है कि इसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 100 मार्क के या 40 क्वेश्चन उसमें हैं, जिसमें आपको जनरल साइंस आप 8 और 9 तक के लिए, 10 तक के लिए जो पढ़ते हैं जनरल साइंस भी दिया गया है और अर्थमेटिक भी है, वो जनरल बताया गया है जो आप बेसिक लेवल से उसकी तैयारी करते हैं। रीजनिंग है और भी पार्ट आप देखिए तो उसमें 11 कॉलम दिया गया है, उसको आप तैयार करते हैं। तो उसमें से जो जनरल चीज़ें हैं वो हम अपने साइंस में इंक्लूडिंग कर लेंगे, बाकी आपको उसके लिए भी सुविधा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग है, अवेयरनेस है या इन्वायरमेंट के बारे में, या जो आपको करेंट जीके और इस तरह से हिस्टोरिकल या पॉलिटिक्स है वो आपको हेल्प मिल जाएगा। हम अलग से आपको हिंदी में जो भी है निबंध या उसका डिस्कशन, उसकी पीडीएफ फाइल, उन पर कोई कॉमन डिस्कशन, कुछ वीडियो आपको जारी किए जाएंगे और कैसे हेल्प मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो फर्स्ट जो पेपर आपको क्वालिफाइंग के लिए जो मिलेगा उसमें 100 मार्क्स और 40 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। सेकंड जो दिया जा रहा है उसमें आपको जो मेन पेपर है उसके 2 पार्ट किए गए हैं। फर्स्ट में हिंदी का रखा गया है 100 मार्क्स का, और सेकंड में जो आपका ऑप्शनल है 300 मार्क्स का रखा गया है। तो आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में आपको जो अदर पेपर्स हैं उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो उसमें आपको 300 मार्क्स के जो दिए गए हैं उनमें जो आपको टाइम 2 आवर में कंप्लीट करना होगा, तो उसके 3 पार्ट कर दिए गए हैं। जैसे लार्ज स्केल में दे दिया गया है कि आपको 25 मार्क्स 5 क्वेश्चंस। तो ये समझ लीजिए कि इसको आप जनरल जो वर्डिंग में लिखेंगे, इसमें ज़्यादातर जो है कोई प्रिंसिपल बेसिस एक्सप्लेनेशन होगा, जिसमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव करके आप प्राप्त कर लेते हैं, या कोई थ्योरम होगा उसका एक्सप्लेनेशन होगा, उसको डिराइव करके आप प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। जैसे हम शॉर्ट में आपसे कहें स्टीफन कांस्टेंट का है, प्लैंक कांस्टेंट का है, या आपको दे दिया गया मॉडर्न फिजिक्स में उस तरह से जिसमें क्वांटम थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दिया गया, या कॉम्पटन इफेक्ट आपको दे दिया गया, उसका कोई डेरिवेटिव पार्ट होगा आप पूरा करिए। या रिलेटिविस्टिक थ्योरी में आ जाइए, जैसे आइंस्टीन का है रिलेटिविस्टिक थ्योरी, उनका मास का जो एनर्जी इक्वेशंस है उनका रिलेशन, उनका एक्सप्लेनेशन दीजिए। या आप मैकेनिक्स में आ जाइए, जैसे कि फोर्स के बारे में, तो कोरियलिस फोर्सेज, सेंट्रीपिटल फोर्सेज, फैक्टिटियस फोर्सेज या नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो उस पर कोई एक्सप्लेनेशन है तो उनको डिफाइन करिए, उनके फॉर्मूले को डिराइव करते हुए एक्सप्लेन करिए। तो ये पैटर्न लॉन्ग में आ सकता है। कभी कभी इसके 2 पार्ट कर सकता है, लॉन्ग वाले के 2 पार्ट या 3 पार्ट भी कर सकता है। कैसे? जैसे कि उसको कह रहा है कि व्हाट इज़ कोरियलिस फोर्स, एक्सप्लेन इट, तो आपको प्रूव भी करना पड़ गया। अब उसमें कोई उसने प्रॉब्लम भी दे दिया, उसको सॉल्व भी करना पड़ जाएगा। तो जो स्टार्टिंग में आपको मिलेगा 25 मार्क्स में, तो वो फ्लैट नहीं होगा,
चूँकि पेपर पहला है तो एक गेस किया जा सकता है, जो हम आपको अपना गेस बता रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, तो उसके एटलीस्ट 2 या 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि मार्क 25 है, डायरेक्ट वो फ्लैट नहीं देगा। तो 3 पार्ट्स होंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल बेसिस, प्रूफ एंड न्यूमेरिकल। 2 पार्ट्स होंगे तो क्या होगा, एज एनी एक्सप्लेनेशन विथ प्रिंसिपल बेसिस एंड एग्जाम्पल्स विथ डेरिवेशन। तो ये 2 ही पार्ट है, लेकिन उसमें एग्जाम्पल्स को ऐड कर दिया बजाय कोई न्यूमेरिकल का। तो ऐसे जैसे आपसे कहा जाए कि सूडो फोर्स का कहीं मेजरमेंट करना है, साथ में सूडो फोर्स का कोई एप्लीकेशन जो किसी फैक्ट्री लेवल में या किसी पार्ट में वर्क किया जाता हो, तो वो एक्सप्लेनेशन डाल देगा। तो इस तरह से जो आपका 125 मार्क्स का 5 वाला पार्ट है, इनको आप जो 250 वर्ड देता है, लगभग 2.5 पन्ने जो आप कॉमन लिखते हैं उसमें सिमटना होगा। लेकिन आप इस चीज़ को भी समझिए कि 250 वर्ड का लिमिटेशन ये नहीं कहता है कि आप 200 में ही पूरी बात कह जा रहे हैं तो 250 उसको पूरा करिए, ऐसा भी नहीं है। वो मैक्सिमम लिमिटेशन दिया जाता है कि आप वहाँ तक लिख सकते हैं। अगर कोई डेरिवेशन, कोई प्रूफ, कोई न्यूमेरिकल सिस्टम आपका 200 वर्ड में ही पूरी बात वो कंप्लीट करता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कंप्लीट 250 वर्ड्स। वो एक लिमिटेशन है कि आप उसमें समय 250 वर्ड से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। अब आ जाइए दूसरे पार्ट में, जिसमें आपको 15 मार्क पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। 25 के बाद 15 मार्क पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस तरह से अगर 5 क्वेश्चंस आपको मिलता है तो उसमें कहता है कि आप 100 वर्ड्स लिखिए, अर्थात 1 पेज लिखिए। तो ऐसे प्रॉब्लम में 1 पेज का सेंस हुआ कि किसी थ्योरम को ही केवल दे दे। जैसे कि आपको कहा जाए टू प्रूव दैट दिस मोशन इज फॉलोड एज सेंट्रल कंजर्वेटिव नेचर, तो आपको कोई एक सिस्टम दे दिया गया और आपसे कह दिया गया कि दिखाइए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है और उसी रूल को फॉलो करता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू 0। तो कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो गया तो ये डेरिवेशन आपका 100 वर्ड्स के अंतर्गत आ जाएगा। कोई वैल्यू दिया होगा एफ का, आप सॉल्व भी करेंगे, वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे पार्ट में 2 ही चांस रहते हैं, कोई प्रिंसिपल और उसका एग्जाम्पल या उस पर न्यूमेरिकल। पहले में 3 फैक्टर हो सकते हैं, इसमें 2 फैक्टर होंगे। तो इस तरह से आप 15 × 5 तो ये 75 और उधर 125, तो आपको 200 का ये कंप्लीट करता है। लास्ट में जो है जिसको शॉर्ट क्वेश्चंस अति लघुत्तरी कहता है, तो उसमें आपको 50 वर्ड्स में, तो ये तो आपका कॉमन जो अभी तक आप जो ऑब्जेक्टिव देते आ रहे हैं उनके जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी सॉल्व करने वाले पार्ट हैं, उसी के आसपास ये वैल्यू रहती है सॉल्व करने में। अब ये कह सकते हैं कि आंसर जो आप टिक करते हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर ऐसे नहीं होते हैं कि आप देखिए टिक करते जाइए। देखिए मल्टीपल चॉइस का अर्थ भी होता है, न्यूमेरिकल है तो आपको सॉल्व करना है। जैसे किसी इंजन की, कार्नेट इंजन की इफिशिएंसी निकालना हो और वो 2 अलग अलग इंजनों का कंपैरिजन कर दिया, उन पर से कूल या हॉट का टेम्परेचर का डिसीजन दे दिया, तो आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व तो करेंगे ही, तभी तो आंसर आप टिक करेंगे। तो जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो वही होगा जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में करते थे, टिक करते थे। यहाँ पर आप जो टिक कर रहे हैं वो जैसे सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व को भी क्लियर दिखाना होगा। तो ये रहा आपका 3 पार्ट। तो इसमें आपको 200 उधर और 100 इधर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपको डिवीज़न ये मिल रहा है 300 का, तो 3 लेवल्स, तो एक में आप प्रयास करिएगा कि 2.5 पन्ने या उससे कम में क्लोज करना है। 100 वर्ड्स तो 1 पन्ने में क्लोज कर लेना है। और शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपको उनमें से 50 वर्ड हाफ पेज में ही कवर कर लेना है, जो अभी तक ऑब्जेक्टिव में आप करते आ रहे हैं। तो इनकी तैयारी कराई जाएगी और ये कोर्स जो आपको हेल्प मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप BSc लेवल की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर
कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ये आपको कवर करता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स पूरा किए हों। क्योंकि देखिए रेडिएशन भी है, तो आप थर्मल पढ़ते हैं तो कहीं पर जो है फर्स्ट ईयर में रीड कराया जाता है, कहीं सेकेंड ईयर में। ऑप्टिक्स आ जाइए, कहीं सेकेंड ईयर में, कहीं फर्स्ट ईयर रीड कराया जाता है। मैकेनिक्स है, ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में ही रीड कराई जाती है। तो इन सिलेबसों को मिला दीजिए तो मैक्सिमम तो हो जाता है। अब आप अगर इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी लेते हैं तो इसका मैक्सिमम पार्ट फर्स्ट ईयर में भी है और कुछ पार्ट थर्ड ईयर में भी लिया गया है। तो मॉडर्न का लेते हैं तो ठीक है, कुछ पार्ट आपको सेकेंड ईयर में, कुछ पार्ट थर्ड ईयर में लिया गया है। तो मैक्सिमम 70% आपका कवर हो जा रहा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीएससी के कोर्सेज से। तो उनकी बुकें अगर आपके पास हैं तो उनमें स्टेट यूनिवर्सिटी में तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मिल रहा है, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अभी से आप देखना शुरू कर दें और उनको तैयार करते रहें, तो ये आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और जो ये निबंध वगैरह हिंदी का है वो है, आपको हमारे चैनल से भी कुछ हेल्प मिल जाएगा, उस तरह से तैयारी करिए। और बेसिक जो आप 11th-12th लेवल के बुकें रखे हों उनसे देखते जाइए, और कुछ यहाँ चैनल से लाभ मिल जाएगा। रीजनिंग आपके पास जो होगी उसको देखते जाइए, PDF 5 से आपको रीजनिंग मिल जाएगा। आप पूरी तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं घर बैठे। ये पूरा प्रयास हमारा होगा, और साथ में जितने भी डिस्कशन होंगे, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम है, जो भी पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चंस को हम आपको देंगे। इसमें एक्सपीरियंस काउंट करेगा। हम बीएससी लेवल के क्वेश्चंस या पेपर्स वगैरह 15 ईयर 15 साल 20 साल से रीड कराए हैं, पढ़ाए हैं, तो सारे टॉपिक्स हमें उनमें आने वाले क्वेश्चंस वगैरह क्लियर रहते हैं कि क्या दिया जाता है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप तैयार रहें, और इस तरह से आप तैयारी के लिए ऑनलाइन आप जुड़ें या ऑफलाइन जो है हमारा JRS अकेडमी इलाहाबाद में चलता है, और वहाँ पर बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। आप ऑफलाइन आइए, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं और आपको मिलेंगी, और ये इलाहाबाद में चलती है। आप प्रयास करिए, आइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़िए और इसको कंटिन्यू आगे बनाए रखें।